नॉलेज बेस अपना बढ़ाने के लिए वो अपना वापर कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन या कोई चीज नहीं सिखाने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन दिस फील्ड and having experienced double my age. So right now I am 26. Many people are having almost 50 years, 52 years of experience. So I am just here to share whatever that I have learned from my seniors, from all the legends in the insurance industries. That is just what I am going to do for next 1 hour. So without wasting or putting much time into the introduction, I would like to just begin my presentation. Shall I begin, Mali sir? Yes, go ahead. Okay. Are you able to see my presentation, sir? You have come on a presentation. Yeah. Everybody is able to see the presentation? No. Not yet. Not yet. No. Rohan. Yes. On your screen, go to the extreme bottom. There you will find that I have found the present now. Yeah, present now. Then a window will be there. A window. Okay, fine. And then choose the window frame which you are going to present it. Okay, sure. Either PowerPoint or either say Excel, whatever you want to say. Okay. Are you able to see it now? Share, just say share. Yes. Okay, great. So मेरा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट सेलिंग एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जैसे आप सभी ने देखा होगा। So what exactly is concept selling? एंड उसकी जरूरत क्या है आज के तारीख में? अक्रॉस द इंश्योरेंस इंडस्ट्री सभी ने देखा होगा कि ये प्रैक्टिस रही है बहुत बार। जब हम नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं या पुराने क्लाइंट के पास भी जाते हैं, तो हम मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं कि इसको हमको ये नई चीज जो आई है ये बतानी है, इसको तो ये जो नई इंफॉर्मेशन आई है वो उसके साथ शेयर करनी है, ये जो नया प्रोडक्ट है वो उसके और उसके फैमिली के लिए कैसा बेनिफिशियल है वो हमको उसको दिखाना है। लेकिन ये दिखाते दिखाते एक्चुअल में क्या हो जाता है कि क्लाइंट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग। जैसे आप उसके पास जाते हैं, ही इज ऑलरेडी हैविंग द प्रेजुडाइज कि आप यू आर एज ए इंश्योरेंस एजेंट, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंश्योरेंस ओनली। सो मेरा अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उससे मैंने जानकारी जितनी भी इकट्ठी की है, तो लोग आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए रेडी जल्दी नहीं होते। उसके लिए हमको उनको समझाना पड़ता है कि what you are thinking, what will be the future financial implications that we have to make them understand. बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते। People are very good at visualizing और प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म। आज से 1 साल 5 साल के लिए अगर हम किसी से बात करेंगे, what will be your future after 5 years, they may be knowing what will be their future. लेकिन यही बात अगर हम उनसे पूछे कि 20 साल के बाद समझो आपको ये जरूरत आएंगी, तो बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि उनको ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या फाइनेंशियल गोल्स के बारे में उनको पता ही नहीं रहता। सो इट इज आई थिंक आवर ड्यूटी टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन देम कि आपको फ्यूचर में जाके ये फाइनेंशियल गोल्स आपके होने हैं, तो उसके लिए आपको आज से कैसे तैयारी करनी है। So instead of just talking about any particular product or any particular service or any such instruments, I think we should be more focused on the concept selling. So exactly what is this concept selling? I will just start the presentation. और ये concept selling की वजह से हमको और जो मिस्टर प्रोस्पेक्ट है उनको कैसे फायदे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट सेलिंग से
पहले ही सामने वाले के दिमाग में ये इंप्रेशन आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये जो भाई साहब हमारे पास आए हैं वो उनका कोई प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आए। और आप जब भी प्रोडक्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करते तो ही already knows that he is under no obligation to buy that product. So he is all your ears. वो पूरा का पूरा अपना जितना भी मेंटेलिटी है वो सब बाकी का काम छोड़ के आपके पास ध्यान देके देखता है, सुनता है, एंड ही टेक्स यू सीरियसली. That creates the trust in his mind. So once you create the trust, he automatically get the confidence on you. जैसे ही वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, अनलेस एंड अनटिल आप कितने भी बड़े आदमी के पास जाइए या कोई छोटे आदमी के पास जाइए, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम लेवल, तो जब तक उसको आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसको आपके ऊपर जब तक ट्रस्ट नहीं आता, वो आपसे हर सब चीज समझ लेगा, आपको थैंक यू बोलेगा, आपके जितने भी एफर्ट्स है उसको अप्रिशिएट करेगा, लेकिन वहां पे आपका सेल नहीं होगा. तो इसके लिए वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट गो आउट देयर एंड जस्ट सेल वॉट एवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट वी आर ऑफरिंग. वी विल गो देयर एंड जस्ट टॉक अबाउट द सिंपल concepts through which he will be able to relate to his goals and the future financial needs. Fourth point, wherein once we keep on talking about the concept, it will actually trigger the right areas of pain. बहुत बार क्या होता है, लोग हवा में बात कर लेते हैं कि अरे आपके बच्चे के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए आपको ये इतना करना चाहिए, आपको सेविंग करना चाहिए. लेकिन जो सेविंग करना है दैट इज वेरी ट्रू, लेकिन कितना करना चाहिए, कभी से चालू करना चाहिए, और आज चालू करे या 5 साल के बाद चालू करे या 10 साल के बाद चालू करे, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये उनको जब तक हम लोग विजुअलाइज करके दिखाते नहीं है तब तक वो लोग हमारे जो बात है वो सिर्फ सुनेंगे, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. और अगर इम्प्लीमेंट करेंगे भी तो भी इट विल बी अप टू द लिमिटेड स्कोप. वो पूरा का पूरा अपने पास उनका जो पोर्टफोलियो है या उनका जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे. देन the concepts are actually very simple to understand and make other people also get it understand. उसके वजह से एक फायदा क्या होता है कि लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में या कोई गोल के बारे में एक जो पिक्चर जो होता है, जो धुंधला धुंधला होता है अदरवाइज, वो पूरा क्लियर हो जाता है. और उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको सिंपली उनके ही पास जाके, उनके ही पास जो स्टेशनरी है वही यूज करके, उनके समझो कोई डायरी में हम लोग कोई कॉन्सेप्ट उनको दिखा के उन्हीं के पास छोड़ के आए, देन व्हाट विल हैपन कि वो फ्यूचर में जाके आप आज जाने के बाद 10 दिन के बाद वो उसको रेफर करेंगे तो भी उनको याद आ जाएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं. सो बेसिकली इट गिव्स द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल हिम, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इट विल सेव द टाइम फॉर बोथ द पार्टीज. आपका जैसे उसका टाइम इंपॉर्टेंट है वैसे आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है. जैसे आप उसके लिए और आप उसके फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हैं, आप आपका रहे हैं और वो उसका समय दे रहा है. सो इट इज बेटर दैट एवरीबॉडी टाइम इज ऑल्सो सेव्ड एंड वी आर एबल टू रीच टू द कंक्लूजन एट अर्लीस्ट. अभी बहुत बार क्या देखा गया है कि sorry to interrupt. Actually, we are not able to see your presentation. Hello? Hello, yeah, sorry to interrupt, but we are not able to see the presentation. Mali sir, are you able to see my presentation? Yes, all who are watching your presentation, I request there is your presentation screen. You have to pin on that screen, please. Ron sir, you continue. Thank you. So now moving on to our next slide. What happens majority of the time is that हम लोग जब लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं,
हम प्रोडक्ट Hello, अपना जो Pawan sir, प्रोडक्ट है. you will have to present again. Your presentation is not yet seen on the screen. Okay, fine. I will do it. Resume present. Am I visible now? My presentation? Yes, yes. You go ahead. Are you able to view my presentation? Yes. You go ahead. Great. Okay. So हम लोग जब भी मिस्टर प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं या आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास जाते हैं तो बहुत बार गलती कर बैठते हैं कि हमारे पास नया क्या है. हम लोग उसके पास बहुत बार जोश में जाते हैं और हमारा होश खो बैठे कि हमारे पास नया क्या है, वो उसको पहले बता देते हैं. ये बात मेरे हिसाब से हमने नहीं करनी चाहिए. The sequence of marketing in insurance should be why, then how, and then what. So I will just brief about the why. Why is basically you first have to discover the needs. जब तक क्लाइंट को ये पता नहीं चलेगा कि उसको ये वस्तु की गरज क्या है या आपके पास जो प्रोडक्ट है या आपके पास जो भी सर्विसेज है वो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा होगी, तब तक वो आपके पास से कोई भी चीज इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा. और अगर ये वो लेगा भी तो भी बहुत ज्यादा आपको ऑब्जेक्शन आ जाएंगे. So just to make work in a flow, I think we should start from the why and then we should go to the how. So ultimately what is how is आपने अभी उसके सामने एक पिक्चर रखा है, उसके सामने एक प्रॉब्लम रखा है, उसको अभी हमको हाउ के हिसाब से, हाउ के माध्यम से हमको उसको सॉल्यूशन देना है. So that is the how we are going to solve this problem. And then ultimately what is basically the choices of solution that we are having for him for the solving this problem. So हम उसमें उसको दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है, हमारे पास LIC का ये सॉल्यूशन है, लाइफ इंश्योरेंस थ्रू ये सॉल्यूशन है, म्यूचुअल फंड थ्रू ये सॉल्यूशन है, दैट वी कैन शो हिम. बट लेकिन अगर हम उसके पास डायरेक्टली सॉल्यूशन लेकर पहुंचेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसका मेरे प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या कनेक्शन है या फ्यूचर में जाके ये मेरे को कोई प्रॉब्लम से कैसे बचाएगा. तो और उसमें बहुत सारी चीजों में ऐसा क्या होगा कि अगर हम डायरेक्टली व्हाट पे जाएंगे, अगर हम डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करने के लिए जाएंगे, कोई प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस करने जाएंगे, देन इट मे सो हैपन दैट उसके पास उसने कभी किसी के पास से सुना होगा, सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन भी होगी, देन ही विल स्टार्ट कंपेयरिंग दोस टू प्रोडक्ट्स. अगर वो एक बार कंपैरिजन करना चालू कर दिया तो वो हर एक चीज का इतना बारीकी से कंपैरिजन करेगा और उसमें अगर गलती से भी कई जगह पे आपके प्रोडक्ट में, आपके प्रोडक्ट से अगर वो प्रोडक्ट थोड़ा भी सुपीरियर होगा तो वो बाकी सभी चीजें भूल जाएगा और अल्टीमेटली ही विल परचेज दैट प्रोडक्ट. सो और लॉन्ग टर्म में ये इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके लिए ये बराबर नहीं है. If he is able to discover his needs right at the beginning, then I don't think हमको ये आगे के जितने भी ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं वो आएंगे. This has been my personal observation and I have been practicing it for quite a couple of months now. और जितना भी रिजल्ट आज तक उसका आया है बहुत अच्छा आया है. Then we'll move on to the next slide. So I will just give you an example. वेरिन जब भी मैं अपने कोई क्लाइंट के पास जाता हूँ या कोई प्रोस्पेक्ट के पास जाता हूँ, कोई रेफरल के पास जाता हूँ, तो अगर मेरे को ऑलरेडी पता है उनके पास कोई न्यूबॉर्न बेबी है या यंग एज चाइल्ड दे आर हैविंग, देन ये जो प्रेजेंटेशन है मैं उनके सामने रखता हूँ. दिस प्रेजेंटेशन इट इज अ वेरी सिंपल. जितना भी है वो हमको उसका ज्यादा समय लिए बगैर और ज्यादा कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड बगैर किए बगैर हमको उसको समझाना है. तो उसके लिए ये
सिर्फ पेन एंड पेपर के ऊपर ये हम उसको करके दिखा सकते हैं. So I just draw the timeline wherein at the age of 21 or maybe let's say 18, उसके बच्चे के लिए उसको एजुकेशन के लिए उसको पैसे की जरूरत आएगी. So I just put forward these two options. Option number one, wherein you start saving money from today and earn interest on that saved money and use it for the education purpose. Or option number two, that you borrow the money at the age of 21 and pay interest forever. तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि which option we should choose? आप सब भी जरा चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए, so I can get to know. Okay, fine. Thank you everyone. So most of you all are talking about option number one. That is absolutely correct. कोई भी ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट नहीं करेगा. लेकिन समझो, what if the prospect chooses the option number 2? Any logical person will automatically go for the option number 1. What if the prospect chooses the option number 2? What option we have? I would like the answer from all of you in the chat box, or if anyone even wants to talk about it, please unmute yourself and give me the solution. Anybody who would like to express themselves? If he wants to go for the option number 2, then what should be our next? हमने आगे क्या करना चाहिए? Yes, this is, I think, Mr. Yogesh Shah. He has rightly said that we should close down our presentation and we should move forward. We should first of all thank Mr. Prospect for giving his time. Otherwise, Hello. what will happen? Hello? Yes, anybody there? हाँ सर, नंदकिशोर पवार. Yes. हेलो. बोलिए. हाँ, second thing is at his age of now he is 21 years old. If he is planning at the age of 45, he might get loans from other institutions, or at the higher age he won't get loan. So it is a possibility. So if he can start early, so he will get returns at the age of early. Definitely, correct. Thank you, sir. What is important कि आप अगर आज से मनी सेव करना चालू करेंगे, then you have the option to spend it like you wish to at the age of, let's say, 21, 20, 18 for the future of your child education. पैसा ही नहीं रहेगा, then you will be forced to go for the loan option. अगर आपके बच्चे को इतना जरूरत नहीं है, समझो, if you are saving more and your children need is lesser, then you can definitely use it for some other activity. You can save it aside for some other activity. So now moving on to the option, what if this prospect chooses the option number 2? अगर prospect second option choose करता है, जैसे किसी ने comment box में कहा था, that we should close the presentation and we should leave. That is what I also feel कि अगर कोई ये ऑप्शन चूज करता है तो हमें प्रेजेंटेशन बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सो रहा है तो हम उसको बिल्कुल जगा सकते हैं ये प्रेजेंटेशन दिखा के, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसको आप थप्पड़ भी मारोगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है. So now let's move on to the scenario wherein the prospect chooses the option number 1. अगर उसने ये चूज किया that I will save money and that I will earn interest, I am just taking this interest simply because लोगों को ज्यादा easily समझ में आता है. Earn interest, earn dividend, earn whatever bonus
I will just present you a slide जो मैं उसके सामने दिखाता हूँ, एक्सेल शीट। तो इसके लिए मेरे को किसी के वॉलंटियर लगेंगे मुझे। Anybody from the participants would like to volunteer with me for this calculation? Rohan, I can volunteer. Yes, sir. Yes, Bobby, sir. How are you, Rohan? It's nice to see Wonderful, you on sir. the platform. Pleasure. Thank you, sir. Thank you, sir. So, Yes, I can help you. let's say if we go to this Mr. Prospect, and let's say if he's having a kid of you will just tell me what should be the kid's age. A 1 year old. Okay. Then we will ask him, probably now he is 1 year old, at what age you will think he will going to require a corpus amount that you feel is right for today's education. आज के हिसाब से ग्रेजुएशन के लिए कितना खर्चा आता है? Graduation ke post graduation, what are you targeting? Graduation will be at 18. Yes, should graduate at 18. Correct, correct. So let's say we are talking it about 18. Let's say 10 lakh. Is it fine? Make it 25. Okay. 25 lakhs. Correct? Yes. What about the post-graduation? Do you think he should set aside some funds for the post-graduation as well? If in case the kid chooses to go for the post-graduation? Yeah, if he chooses to go abroad today, it costs 1.5 crores. That is correct. That is correct. We will just take into the account that he's going to stay in India, looking at the pandemic situation. That won't last till he's 21. Anyways, fine, good enough. 50 lakhs at least in India. 50 lakhs, fine. रोहन, तू एक्सेल दाखवतो इसका? Yes, yes, yes. We are not able to see it. Are you not able to see it? Let me just. You have shared the PPT. You share the window. Only window you have shared. Share your screen. So whatever you're doing on screen, we'll see. Fine, fine. And first minimize your PPT. Yeah, that I will do. Yes, are you able to view it now? Not as yet. Yeah, but it's coming. Yes, we can see it now. Okay. Is it legible? Too small. Just let me just increase the font size. But if you could increase not the font size, but no, I'm just zooming in. Yeah. Is it fine now? If you zoom your screen, if you drag your screen on any of the edges, it will go bigger. It's smaller at picture level today. Is it okay? Okay, fine. I can read it. I'm not able to actually see whether it is fitting your screen or not. It is too small on the screen. That's the reason I said you can zoom it a bit. Your whole screen can go a little larger. Is it fine? Sir, if anyone wants to large the screen, and everyone can large the screen on their system also. Yes. Is it fine, sir? Yes, sir. Okay, fine. Then we'll go. Sir, you go ahead. Okay. Now that we have talked about his maybe daughter or son's education, now we will move on to the wedding also, marriage. Okay. Yeah, because we all know that marriage is not a small function. It is उसके लिए पूरे अपने जितने भी कमाई है वो सब उसके ऊपर बहुत लोग लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे रहते हैं और आपका स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से लोग अपने अपने हिसाब से लोग मैरिज के ऊपर खर्चे करते हैं. So as of now, let us just consider what should be the today's cost of a wedding, a decent wedding, not a very luxurious or a high-fi wedding.
50 lakhs bare minimum to 1 crore. 50 lakhs. Okay, fine. Then we will go for the 50 lakhs. Now, अगर हम लोग पकड़ के चले कि what should be the inflation education factor, rate of inflation education? Bare minimum 5%. Bare minimum 5%. Okay. And what should be the inflation for the wedding expenses? Let's take it 6%. Okay, great. And what rate of return we should choose that we will comfortably achieve these future values without any struggle at the time of when the goal arrives? That's 7%. 7%. 7%. Okay. So now what you can just see. Thank you, Bobby sir. I will just take forward I'll from go you. mute. Yeah. Thank you. So now what I have done, हम उसके पास गए हैं, उसके सामने उसी के कंप्यूटर पे हम लोग ये चीज जो मैंने अभी दिखाई है वो एकदम इजीली कर सकते हैं. अगर उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो हम अपना जो कैलकुलेशंस लेके जाएंगे तो हम उसको दिखा सकते हैं. सो नाउ ही विल बी एबल टू विजुअलाइज एक्चुअली आज जो उसको खर्चा लग रहा है कि 25 लाख है, कल जाके समझो 30 लाख हो जाएगा, 35 लाख हो जाएगा. ऐसा बहुत बार लोगों की सोच रहती है और ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कभी आती है व्हेन द क्लाइंट और द प्रोस्पेक्ट इज नॉट financial savvy. If he is financial savvy, he may be knowing the basics of finance, wherein he must have heard about the time value of money. This calculation is nothing but the simple presentation of time value of money. You can find it anywhere, but we have to make it presentable so that the Mr. Prospect will also understand, and it is clear in his mind that what will be the future cost of education or what will be the future cost of wedding. And how he should move forward. अभी अगर हम उसके पास से जो डेटा लिया है उसके ऊपर उसको दिखा देंगे that the future cost of the graduation that as of today is 25 lakh will be 57 lakh. For the post graduation as per the inflation will be 1 crore 32 lakh, and for the wedding maybe it is going to be 2 crores. Then the total corpus that he will require at the end of the till the time of a wedding is more than almost 3.5 crore to 4 crores. So now that we have shown what is going to be the problem in the future, उसको अभी हमने उसका जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है उसकी जानकारी दी है. Now I think he will only come back to us and ask for the solution. Don't you think? Do you agree, everyone? रोहन एक मिनिट. रोहन, Yeah. निलिमा खानगरने परत प्रेझेंटिंग चालू केलं आहे. माळी साहेब, निलिमा खानगरांना प्रेझेंटेशनला बोलवा एकदा इकडे अलिकामध्ये. निलिमा, प्लीज टेक अवे युअर प्रेझेंटेशन आणि रोहन, यू हॅव टू रीइन्स्टॉल द प्रेझेंटेशन. Fine. Yeah. Are you able to view the Excel? Yes. Good. So जैसे मैंने कहा कि अभी हमने उसके सामने प्रॉब्लम रखा है और उसको फ्यूचर में आने वाले डिफिकल्टी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में उसको जागरूक किया है. नाउ डोंट यू थिंक ऑटोमेटिकली ही विल कम टू अस एंड आस्क फॉर द सॉल्यूशन कि साहब अभी मेरे को बताइए इसके ऊपर क्या करना चाहिए, या आपने जो हमको प्रॉब्लम दिया है इसके ऊपर सॉल्यूशन तो कुछ तो बताइए. So I think from that point onward, it will just become very easy for us to talk about our product or a solution that we might think that is deemed fit good for him. So now let's move back to our PPT. Let me just minimize this. Are you able to view the PPT? No. Okay, somebody else is presenting. Fine. Are you able to view the PPT now?
You'll have to do it again. Go to share a screen again. Yeah, is it visible? Yes. Good. तो अभी हमने उसको ये सब कुछ प्रेजेंटेशन दिखा दिया, उसको उसके नीड के बारे में बता दिया, उसको सॉल्यूशन के बारे में भी बता दिया. Now that his question comes that if prospect says, if I invest in market link product for such a long tenure of 18 years, 20 years, do you think I will get a better return? Yeah, anybody saying? Hello? Hello? Rohan, please go ahead. Yeah. So what if he says that I will just go on and simply invest into the market link products, and probably instead of your 7%, I will get maybe 12% or 10% or 15%, whatever it may be. So what do you think? What should be your reply? If anybody wishes to share something, please go ahead and share it. Yeah. Anybody? I will say something. Yeah, sure. Would I say? Yes, sir. Please go ahead. I would say, yeah, you can get better returns in link products, but that's not guaranteed. But my education of my child and my wedding of my child is a guaranteed event. Definitely. Correct. Absolutely right approach, sir. So, in addition to what Arvind sir just said, what I usually do, I will just then go on explaining him something little more extra. अभी जैसे हमने उसको एक्सप्लेन किया, ये उसको पता चल गया हम लोग कोई तो डेट प्रोडक्ट या सेविंग प्रोडक्ट या लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में उसके साथ बात कर रहे हैं. तो now we will tell him that what you are thinking about market link product and investing into them, it is really great option. But the only problem that I feel is that they are more suitable wherein there is no end date, wherein the goals are open-ended, that you can actually change the maturity of that goal, maturity date of that goal. Let's say suppose if you are going to retire at the age of 60 and maybe due to the आज जो हमारी सिचुएशन है मार्केट्स की, जो हिसाब से हमारे मार्केट्स के हाल है, वैसी अगर सिचुएशन रहेगी तो आप वो टाइम पे आपके रिटायरमेंट के बजाय यू कैन गो अप टू 61, 62, 63. You can postpone your retirement, that is fine. But what about your children's education and marriage? आप बच्चे को ऐसा नहीं बोल सकते ना कि बेटा ये साल मार्केट की हालत खराब है, पैसा नहीं निकालते, तू अगले साल कर रहे एग्जाम. दैट वोंट बी पॉसिबल आई थिंक. तो ये जो सॉल्यूशन है ये मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है अगर वहाँ जहाँ पे ओपन एंडेड गोल्स है और फिर भी अगर किसी को उसमें डालना है तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू मेक देम विजुअलाइज दैट विद द ग्रेटर रिटर्न्स कम्स द ग्रेटर रिस्क. लोग बहुत बार सोचते हैं कि हमको 20 साल में तो कोई इतना निगेटिविटी नहीं आ जाएगी, मेरे को मिनिमम 10 to 15 के बीच में तो रिटर्न आ ही जाएंगे अगर मैं 20 साल के लिए या 30 साल के लिए 40 साल के लिए आई एम गोइंग टू स्टे इन्वेस्टेड. लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है. अभी फिलहाल सिचुएशन मीडिया ने जो क्रिएट करके रखी है, जो बाकी भी कंपनीज हमें जो दिखा रहे हैं, आई थिंक वो थोड़ा लिमिटेड पिक्चर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. इफ वी आर गोइंग टू स्टे इन्वेस्टेड इन सम मार्केट लिंक प्रोडक्ट फॉर लेट्स से 20-30 years, don't you think we should at least check their past performance of 3 times 4 times the horizon we are going to invest in them? अगर हम 20 साल कर रहे हैं तो हमारे मेरे हिसाब से तो कम से कम 70-80 साल 100 साल पुराना हमने कम से कम कुछ ना कुछ डेटा देखना चाहिए. सो गोइंग फॉरवर्ड मैंने ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सबको पता है, उसका हिस्टोरिकल एक डेटा निकाला है.
तो उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं, और रादर आप सभी को पता भी होगा, बहुत बार सुना भी होगा अबाउट द 1930s ग्रेट डिप्रेशन। सभी ने सुना है द 1930s यूएसएस ग्रेट डिप्रेशन। एनी रफ आइडिया ऑन हाउ इसका इफेक्ट कितने सालों तक रहा था? It was for 10 years. Okay. Any other answers? Anybody having any other opinion? You can unmute yourself and just say. That is fine. It is seen over here 30 years in the chart. Yeah, correct. So the effect of that Great Depression lasted from 1929 to 1955 for almost 26 years. So let's say, just take an example, if somebody, किसी ने अगर अर्ली 1920s में अपना इन्वेस्टमेंट किया होता, you can look at the graph and find out where were the markets at that point of time. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके रिटर्न्स उसको वापस आने के लिए he had to wait almost 20-25 years. This was in the early is wherein he had made assuming lump sum investment. Now let's do the account if he had made the regular investment for next 30 years, 1920 से लेके 1950 तक या 1960 तक, उसने रेगुलरली समझो ईयरली लाख रुपया, ईयरली 10 लाख रुपया, ईयरली 1 करोड़ रुपया उसने वहां पे मार्केट में डाला होता, then the return were in between for 30 years 3.7% CAGR, and for 40 years CAGR was not more than 6%. आपको ये देख के अभी थोड़ा आइडिया आया होगा कि not necessary by going for the longer term you are actually going to get more return, और इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम अभी उसके साथ बात कर सकते हैं आगे आके असेट एलोकेशन के बारे में। नाउ दैट ही हैज अंडरस्टूड कि रिटर्न भी ज्यादा आएंगे तो उसके साथ रिस्क भी है, नाउ वी विल गो अहेड विद द असेट एलोकेशन एंड वी विल मेक हिम अंडरस्टैंड हाउ इट शुड बी डन प्रॉपर्ली। तो अभी या हेलो, यस, कैन यू रिपीट द CAGR percentage? हेलो, यस, please ask the question one more. Hello. Yes. Yeah, can you sir please repeat the CAGR percentage? CAGR from 1920 to 1950 was not more than 4%. It was precisely 3.78%. And from 1920 to 1960, it is all there on the Google. It is not something that I am telling you into the air, thin air. But you can just check it on and look at the Google also. It is 1920 to 1960, it is lesser than 6%. और अभी हम लोग exactly 2020 में बैठे हैं। This was the situation we are talking about 100 year back. वहाँ पे अगर हम हिस्टोरिक डेटा देखेंगे तो उसको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हम लोग क्या बारे में और कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और he will be able to relate more. So now moving on, before moving on to the further topic, I would like to ask if anybody is having any questions about this topic, the concept selling. Otherwise, I will just simply move on to the human life value. Hello? Harun, please go ahead. Fine. Then I will just simply go ahead. Just let me take a water break. Yeah. So, हमने जो भी डिस्कस किया उसमें हमने क्लाइंट को पहले सामने रखा है।
हमने हमारे प्रोडक्ट के लिए या उसके हमारे सर्विसेज को सामने नहीं रखा। सिमिलरली जब ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात आती है, तब आई थिंक वी शुड गिव द मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, मिस्टर क्लाइंट द फील इन सच अ वे दैट ही विल think that he is buying something from you, not that you are selling in something. उसको आप क्या सेल कर रहे हैं, आपने अभी तक कितने सेल किए, आप कितने बड़े सेल्समैन है, कितने बड़े इंश्योरेंस एजेंट है, उसके बारे में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है. What I think he is more interested in how we are that product or solution is going to help him. Similarly, I think we should be able to make him visualize. एंड ये जब भी मैं क्लाइंट के सामने जाता हूँ तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेके जाता हूँ जहाँ पे आई जस्ट शो हिम अबाउट हिज फैमिलीज फाइनेंशियल सोलर सिस्टम. जैसे यूनिवर्स में हजारों लाखों करोड़ों अलग अलग सोलर सिस्टम है, वैसे ही दिस इज वन ऑफ द सोलर सिस्टम ऑफ हिज फैमिली. द सन में स्मॉलर इन वेरियस सोलर सिस्टम. हमारे इधर छोटा है तो किसी के पास सन और बड़ा भी रहेगा, तो उसके लिए उसके बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस है या जितने भी सेविंग्स है, ऑल द वेरियस दिस फैक्टर्स विल प्रोपोर्शनेटली चेंज. जिसके पास इनकम कम रहेगी उसके पास ये सभी एक्सपेंसेस भी कम रहेंगे, जिसके पास इनकम ज्यादा है ऑब्वियसली उसके पास एक्सपेंसेस की कमी नहीं है. सो सिमिलरली गोइंग और फॉरवर्ड, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई थिंक इंश्योरेंस एजेंट शुड बी दैट जब भी अब हम किसी के पास जाते हैं, कोई प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी टू मेक श्योर दैट द ब्रेड विनर्स इनकम इज प्रोटेक्टेड टू द फुलेस्ट, और एटलीस्ट हम उसको दिखा दें कि ये आपकी जरूरत है. क्योंकि जब भी बाकी सब चीजें उसके आजू बाजू में चालू है, जो भी खर्चे आज के तारीख में हो रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रेड विनर्स इनकम. कल जाके अगर सन चला जाएगा तो बाकी के खर्चे नहीं हो पाएंगे. लेकिन समझो सन है और बाई चांस बाकी एजुकेशन में या मैरिज के इसमें फंड्स की कभी आगे पीछे जरूरत बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली दे कैन डाइवर्ट द फंड्स. बट व्हाट इफ द ब्रेड विनर्स इनकम, रिवर ऑफ इनकम इज नॉट देयर, स्ट्रीम ऑफ इनकम इज नॉट देयर. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट वी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट दैट. तो ये बहुत लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये गोपीनाथ सर हमें सिखाए हैं अबाउट द एंडाउमेंट्स ऑफ ह्यूमन सक्सेस. और बेसिकली आज के तारीख में हम कभी भी कोई भी क्लाइंट के पास जाते हैं, समझो सपोज ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ इज अ डॉक्टर, आज दिन आप आज के तारीख में ये प्रोफेशन में है फॉर पास्ट 10 years, 20 years, 15 years, आप आज जो लेवल पे है, आज आपका जो सक्सेस है, उसका मेन रीजन क्या है? क्या आपके साथ और भी कोई लोग आपके साथ सिमिलर टाइम पे ये प्रोफेशन में ज्वाइन हुए थे? इफ यस, तो वो सभी लोग भी आज के तारीख में सेम लेवल ऑफ सक्सेस पे है क्या? ऑब्वियसली नो. कोई लोग ज्यादा रहेंगे, कोई लोग कम रहेंगे, कोई लोग साथ में रहेंगे. तो ये क्यों हुआ एक्चुअली? ये जो चीज हुई है, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दीज 4 endowments of human success. First of all, talent. It has happened because of talent. It is the basically work related practical knowledge, that is talent, that he has gained from so many years. Secondly, brand is basically goodwill. उसने इतने साल ये इंडस्ट्री में काम किया है, उसने हजारों पेशेंट को चेक किया है, तो पब्लिसिटी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है, उसके वजह से उसका ऑटोमेटिकली ब्रांड क्रिएट हुआ है. देन कम्स द इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट इज नथिंग बट द वर्क रिलेटेड नॉलेज. उसने भले 15 साल 20 साल पहले उसने अपना फॉर्मल एजुकेशन खत्म किया होगा, लेकिन फिर भी he must be doing some sessions just like we are doing it today as insurance professionals. We are doing the Alika webinars. वो भी कुछ ना कुछ वर्क रिलेटेड नॉलेज लेता रहेगा, अपने को खुद को अपडेट करता रहेगा.
That is the third point because of which he is there. And the fourth and most important is the experience. Experience is nothing but उसने आज जितने साल काम किया है, उसने जितना आज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उसने फेस की है और उसके ऊपर ओवरकम वो हुआ है, इसके वजह से ही इज देयर इन द ऑन द टॉप ऑफ द ह्यूमन सक्सेस. Now moving on to the next slide. Before moving on, I will just like to show another Excel sheet wherein I will explain you the details, calculations about human life value. So basically human life value होता क्या है? बहुत लोग यहाँ पे ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन रेगुलर बेसिस पे करते भी रहेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, लेकिन फिर भी मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा. तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आज तक तो वो हमारे फैमिली के साथ था, लेकिन कल जाके बाय चांस इफ ही इज नॉट गोइंग टू एबल टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 20 years ही वाज सपोज्ड टू वर्क, और वो अगर नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली हिज फैमिली इज बीइंग deprived of the future income, future benefits. उसके लिए हमको आज से ही कुछ ना कुछ प्रोविजन करके रखना जरूरी है. That is just what I think. So now I'll just start with the Excel. I think there are multiple human life value calculation methods. I will just take only two methods which are most commonly used. Otherwise उसमें और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. So this is just simple Excel sheet. ये आप डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाके भी बना सकते हैं. यहाँ पे तो खाली मैं सिर्फ बना के रखिए कि अपना टाइम नहीं चाहे ज़्यादा. So for this also I will require one volunteer so that I can show you the practically how it is being done. Anybody would like to volunteer? Please unmute yourself. Yes, sir. I would like to volunteer. Abhishek Godpally. Yes, Abhishek, बोला. Actually, I am not able to see the Excel sheet. Are you able to see my Excel sheet now? No. Wait a minute. Is it visible now? No, we are not able to. No, not able to. Just get out of the presentation mode. Yeah. Is it there? Yes. Okay. So this is a simple human life value calculation based on his income. That is, we are trying and talking about the replacing his income. So Abhishek, आप मेरे को जरा बता सकते हैं कि suppose now that I have taken already the age and retirement age into consideration, आप मुझे बताइए आपका ये जो प्रोस्पेक्ट रहेगा इसका ईयरली इनकम आपके हिसाब से कितना होगा? Hello. Yes, you're audible. Yeah. Actually, what do you want? Yearly income. Yes, probably yearly income. Yearly income we can take around one average person 15 lakh. 15 lakh. Great. तो ये जो आपको लगता है ये जो ईयरली इनकम रहेगा, आज he is 40 years old, he is going to work up to the age of 65 for next 25 years, and this 15 lakhs his family is obviously going to get if he is there for next 25 years. लेकिन अगर नहीं रहेगा, then what? Then comes into the picture our insurance. तो ये जो इनकम फ्यूचर में फैमिली को जो मिलने वाला है, और अगर फैमिली को ये नहीं मिला just because of any eventuality, then don't you think we should be able to protect that and secure it today itself? Yes, correct. So समझो अभी हम लोग ने ये at the age of 40 he is earning 15 lakh annually. आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है 3 crore 90 lakh of the income he will be generating over the period of 25 years. Is it right? Okay, correct. Yes. Okay. So assuming
if something happens to that person and the money is to be saved from today only at the least possible risk-free return, there is no such concept of risk-free return actually, but फिर भी हम लोग पकड़ के चलेंगे कि समझो least riskiest asset class we will be considering. तो आपके हिसाब से what should be the saving rate? Around 5.5 or 6. Okay, then I will directly go 6%. Okay. So now you can simply see what is his actual insurance requirement as on date. 1 crore 95. 1 crore. If his family is having 1 crore 95 lakh today, Correct. और वो अगर 6% के हिसाब से वो वही कॉर्पस इन्वेस्ट कर सकते हैं, they will not be having any issues. लेकिन ये इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें एक हम लोग ने एक और कमी छोड़ी है, दैट इज इनकम ग्रोथ रेट. कोई भी आदमी अगला 25 साल तक इनकम सेम नहीं रहेगा. इट इज गोइंग टू ऑब्वियसली इंक्रीज. So what do you think the growth rate should be, Abhishek? Means salary growth. He may be salaried, he may be business. Let's just for the consideration calculation, we will take salaried. Salary 10%. 10% per annum, right? 10%. Yeah. Okay. So now if you put the 10% here, you can see what was previously his insurance requirement of, I think it was 1 crore 95 lakh. It has moved to the 6 crore 7 lakh. 6 crore. With just a simple 10% year-on-year increase in salary would require the insurance of 6 crore as on date. और जब जाके वो ये फिगर्स हम उसके सामने रखेंगे तभी जो कि उसको रियलाइज होगा कि उसको इंश्योरेंस की कितनी जरूरत है. अगर उसके पास 50 लाख की पॉलिसी है, 1 करोड़ की पॉलिसी वो लेके बैठा है, तो उसको लगता होगा कि उसको अभी कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है. बट बाय शोइंग दिस कैलकुलेशन उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं, उसको पिक्चर सामने रखते हैं कि भाई साहब आपको इतना इंश्योरेंस की जरूरत है. नाउ दैट इट इज योर कॉल टू टेक इट और नॉट, और हाउ मच टू टेक इट, that we will discuss. Okay, fine. Thank you, Abhishek. Thank you. Okay, this was the first method of human life value, income replacement. If anybody is having any questions, please let me know. Otherwise, I will just simply move on to the next method. Both the slides, can you repeat both the slide once for 10-20 seconds each? Which slide, sir? The last two one. HLV. Do you want me to repeat the Excel sheet or the presentation? Just the slides. Slides, okay, fine. Is it visible now? PPT? Slide is not visible. Wait a minute. Is it visible now? Hello? Yes, visible. आपको यही देखना था, राइट? सर जिन्होंने क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट टू जो एग्जांपल हमने लिया, लाइव एग्जांपल लिया, दो स्लाइड्स. You're talking about the Excel sheet. Fine. एक्सेल शीट आ गया आपके सभी के सामने? एक्सेल शीट नहीं आया सर. I think I am also learning this new webinar thing, so probably please bear with me.
ये अभी आ गया आपके सामने सर? Yes, आ गया. Yes. So what would you like me to explain? One thing? Really, I don't want explanation. I have understood. Only thing the slide. रोहन, Yes. त्यांना फक्त पिक्चर्स घ्यायचे, क्लिक करायचंय त्यांना. ते म्हणा 20 सेकंदासाठी फक्त ठेव, पिक्चर काढतो आणि मग पुढे जा. Okay. Fine. Rohan sir. Yeah. Rohan sir. Yes. Hello. Yes. Hello, Rohan sir. Yes. प्रकाश देशमुख बोलतोय. हाँ नमस्कार, बोला. नमस्कार सर. सर एक डाउट जरा. हेलो. हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो बाकी लोग. ओके सर, ओके. एक डाउट है सर, जो अपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू में सेविंग रेट तो जो 6% लिया है, उसके साथ साथ सर कुछ अदर एसेट भी हम लोग ले सकते हैं? उसके साथ में आई डिडंट गेट यू क्वेश्चन. अदर एसेट्स मींस प्रॉपर्टी हो या किसी का हो या अदर सेविंग्स हो या अदर इन्वेस्टमेंट. हम लोग उसके ऊपर भी आ जाएंगे. दिस इज जस्ट अ सिंपल बेसिक एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग द ह्यूमन लाइफ वैल्यू. ओके सर, ओके. थैंक यू. और जिसको भी ये शीट्स चाहिए, ये स्लाइड्स चाहिए, मैं अलीका के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो नाउ आई विल जस्ट सिंपली मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अदरवाइज हमारा ऑलरेडी टाइम खत्म हो रहा है. तो और ये आगे का एक्सप्लेनेशन और थोड़ा बड़ा है, थोड़ा और ज्यादा हम लोग ने कंसिडर किया है. Please go ahead. And just like I asked Abhishek, I would like another volunteer from you guys. मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाए और आपको क्लाइंट के साथ जाएंगे तो ये रेडी फिगर्स नहीं आने वाले. यस, आपका नाम बताएंगे सर? Hello. Anybody would like to volunteer for this next calculation of comprehensive need analysis? Hello. Yes. Sure. आपका नाम बताएंगे सर? हेलो, विजय कुमार, बोलिए. ओके. विजय जी, अभी आप समझ के चलिए, आप क्लाइंट के पास गए आपके. ओके. Now you want to arrive at a human life value by using comprehensive need analysis. आपने तो उसका सिर्फ इनकम देख लिया. हाँ. इनकम के ऊपर तो उसका एक्चुअल में ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो सकता, क्योंकि उसके बाकी के भी खर्चे रहेंगे, उसके लायबिलिटीज रहेंगी. हाँ, रहेगा. उसने लोन लिया रहेगा. उसके फ्यूचर बच्चों के लिए ड्रीम्स रहेंगे. यस. तो हम लोग ने अभी क्या किया है, ये एग्जांपल के लिए सिर्फ 2 या 3 ड्रीम्स वी आर टेकिंग इनटू द अकाउंट. ओके. इसका हम लोग जितना चाहिए उतना बड़ा और छोटा कर सकते हैं. ओके. जितने भी बेसिक फैक्ट्स है that I have already presumed here as basic details. Present age is 50, retirement age suppose it is 65. Okay. And the balance here for retirement is 25. Okay. So for this method we are taking into the account the expenses, not the income. Okay. Because he wants to replace the expenses of his family. So आप मेरे को बताइए, आपके जो क्लाइंट रहेंगे उनका ईयरली मंथली एक्सपेंसेस कितने रहेंगे? मंथली एंड एक्सपेंसेस अबाउट 40,000 पकड़ लीजिए. 40,000. हाँ. उनके पास कोई होम लोन, कार लोन, कुछ पर्सनल लोन रहेगा? होम लोन 70 lakhs रहेगा. कार लोन भी रहेगा. 12 लाख पकड़ लीजिए. 12 lakhs.
पर्सनल लोन नील कीजिए। फाइन। 0। उनका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कुछ है पोर्टफोलियो? एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस अभी सपोज 25 लाख रहेगा आज का दिन में। Fine. Now we come down to the future cost of financial goals. Okay. Just like we discussed earlier in the child education planning, we have to consider, already we have found out what is going to be the future cost of financial goals that we have put in. Okay. आज 10 लाख है तो कल जाके 40 लाख हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे so for this presentation we must start from the beginning और उसको एजुकेशन के साथ में बाद में हम लोग यहाँ पे आ पाएंगे। ये एज क्या 12 पकड़ लेगा? उनके समझो हम लोग 2 बेटियां है या 2 बेटे हैं। Okay. Suppose I have already taken it 12 years and 10 years. Okay. Daughter 1 for the education, tell me what is going to be the expenses or the corpus requirement. Okay. Hello. Yeah, tell me what is going to be the corpus requirement for the education of first year daughter and in the year 2027 suppose. 20 अभी तो 12 साल की है ना पहले वाले? 12 साल की है। हाँ 12 बोला था भाई। उसको तो अभी ग्रेजुएशन 20 में खत्म होएगा। ग्रेजुएशन के लिए उसको पैसा लगेगा। उनको जो भी प्रोविजन करना है वो ग्रेजुएशन एंट्री लेने के पहले करना है। ग्रेजुएशन के लिए 2 लाख पकड़ लीजिए। कितना? 2 लाख? हाँ जी। फाइन। फॉर सेकंड पोस्ट ग्रेड सेकंड हाउस उनको 3 लाख पकड़ लीजिए क्योंकि उनके एज डिफरेंस है 2 साल की, तो 3 लाख पकड़ता हूँ अंदाज। ये जो फिगर्स बोल रहे हैं आप मेरे को, ये आज के फिगर से कि फ्यूचर फिगर से? अरे सॉरी, अभी का पकड़ रहा हूँ, फ्यूचर का पकड़ना पड़ेगा ना। हाँ फ्यूचर का पकड़ना है। ओके हाँ 5 लाख पकड़ लीजिए पहले वाला। 2 लाख का वैल्यू कम से कम 5 लाख। हाँ 5 लाख पकड़ लो और आगे का 8 लाख पकड़ लीजिए, 8 लाख। पोस्ट ग्रेजुएशन अभी इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया रहेगा तो ज्यादा रहेगा। ऑब्वियसली ज्यादा है। तो इंडिया का पकड़ लो। हमने यहाँ पे सिर्फ उसके ग्रेजुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन का एक ही चैप्टर लिया है। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आपको पीएचडी ऐड करना है, सो यू कैन गो ऑन इंक्रीजिंग इट। यस। ओके। अभी मैरिज वो दोनों बेटियों का शादी का टाइम आ गया है। वो टाइम पे मिनिमम कितना खर्चा लगेगा आपको शादी के लिए, वो मुझे बताइए। अच्छा 50 लाख पकड़ लो फर्स्ट। एंड फॉर द सेकंड डॉटर? सेकंड का 75 लाख। हाउ मच? 75 लाख। 73 लाख। 75। और ये आपके क्लाइंट रहेंगे, उनके लिए कुछ इमरजेंसी कंटिंजेंसी फंड्स की भी हमें व्यवस्था करके रखनी चाहिए। करेक्ट। अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, बहुत लोगों के पास कंटिंजेंसी फंड की व्यवस्था ही नहीं है। उनके पास बहुत है, लेकिन सब जगह पे पैसे उनके फंसे हुए हैं। वहां से निकाल भी नहीं सकते, सैलरी है वो सैलरी भी नहीं आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में वी विल रिक्वायर द कंटिंजेंसी फंड। ओके। So what should be the amount of his contingency fund? Contingency 5 लाख की पकड़ लीजिए अभी। ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो वेरिएबल्स बोले हैं वो सब आ गए। क्या आपको लगता है ये जो 4,40,000 अपने जो महीने बोला है, ये कुछ हर साल उसका एक्सपेंस प्राइस होते जाएंगे? आज 40 है, मे भी कल जाके और थोड़ा बढ़ जाएंगे। वो तो बढ़ेगा। कितना रेट से ये बढ़ेगा? कितना परसेंटेज इससे बढ़ेगा? अभी 6% पकड़ लीजिए, 6%। 6% इन्फ्लेशन रेट पकड़ूं मैं? हाँ जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो आवाज किसका आ रहा है? हेलो। आपके जो ईयरली एक्सपेंसेस है, in the year 2020 it was 4,80,000. Okay. And the inflation effect at the
at the year 2045, after 25 years at this time of retirement, it has almost 20 lakh, 21 lakh पकड़ेंगे. 21 lakhs आ गए. Yes. Now taken into account is kids education also जो आपने बोला 5 lakhs, 8 lakhs. Marriage in the year of 32 and 34 of 50 lakh and 75 lakhs. बराबर. Outstanding liability of 82 lakhs. Right. हाँ, loan. हाँ. Loan जितने भी आपने. Okay. And emergency fund, contingency fund we have taken as 5 lakh. Okay. So just ये हमने उसका टोटल कर लिया है जितना भी है. This is not the total. This is the insurance covered required. 5 crore ना? हाँ. So it is a 5 crore requirement that he is having. आज का दिन में. भाई साहब आज के तारीख में मिनिमम 5 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए. Okay. सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेकिन अभी भी हम लोग नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर. लेट मी जस्ट आस्क यू, आज के तारीख में प्रेजेंट रिस्क फ्री रेट कितना होना चाहिए हम लोग ने कैलकुलेशन के लिए, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन? रिस्क फ्री रेट वाला तो अभी का 7 पकड़ लीजिए. 7%. फाइन. 7%. हाँ. Now look at the insurance cover required. So it is 2,40,19,000. अगर इतना पैसा उसके फैमिली के लिए आज बाजू में वो रख सकता है, then it is well and good, उसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है. तो 2 करोड़ लाख अगर नहीं रख सकता तो उसने डेफिनेटली इंश्योरेंस करवा के लेना चाहिए. ओके. तो ये जितने भी वेरिएबल्स है मैं ये शीट्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा, अलिका के साथ शेयर करूंगा. दे कैन सेंड इट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. ओके. ये आपको किसी को फोटो निकालना है तो आप एक मिनट, मैं पहले निकालता हूँ. ओके. नीचे जाइए. तो आपने ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्लाइंट को उसका इंश्योरेंस का जो नीड है वो ज्यादा विजुअलाइज करना उसको सिंपल हो जाएगा? ऑफ कोर्स. उसके पास भले 1 करोड़ का या 2 करोड़ का पॉलिसी रहेगा, लेकिन अगर पता चलता है कि हम लोग इतना थोड़ा सा ही शॉर्ट कर रहे हैं तो वो और एडिशनल पॉलिसी ले लेगा, या समझो उसके पास इंश्योरेंस ही नहीं है, डेफिनेटली ही विल थिंक अबाउट द इंश्योरेंस. हेलो. या करेक्ट. हाँ. टेल मी. अच्छा सुना नहीं, वापस बताइए. नो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू यू. हाँ. अच्छा, ये अभी 2,40,00,000 का इनको इंश्योरेंस चाहिए और ऑलरेडी कवर्ड हम लोग पकड़ लिया ना. सो नाउ टेक इट 25 लाख बराबर. हाँ. तो इसमें से आप उतना माइनस कर दीजिए. ओके ठीक है. 2 करोड़ 15 लाख की उनको अभी भी जरूरत है. हाँ. ओके. शॉर्टफॉल इज वेरी ह्यूज. तो आप उसको क्लाइंट को पूछ सकते हैं कि सर कि आपको ये 2 करोड़ 15 लाख में से आज की तारीख में हाउ मच % यू वुड लाइक टू फिल द गैप. ओके. हाँ, that is better. You can move onward. That way. Okay, nice. Very nice. Thank you. तो अभी किसी को और कुछ डाउट्स है, प्लीज आस्क मी. हाँ. Thanks, रोहन जी. रोहन जी, thanks. हाँ. Thank you. Yeah. Okay. Yeah, bye. Are you able to view my slides again? Hello. Yes. No sir. That was it. That was it for today. अगर आपको किसी को और भी ये बारे में कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी. Sir, please don't take questions in between. We'll take questions after your presentation finished. Please. Morishi, I have finished my presentation. Okay, then we'll take questions. Yeah, thank you. Rohan, this is Rahul. Yes, Rahul ji, बोलिए. कॉन्टिजेंसी फंड कुठे टाकला तुम्ही? कंटिंजेंसी फंड जो है वो उसका जरूरत हमको पहले दिन से है. इमरजेंसी फ्यूचर में नहीं आ सकती है. नो मी काय विचारतो, एक्सेल शीट मध्ये कुठे टाकलं ते?
I will just show you. I will start. Sir, that's all. Okay. I will show you. Are you able to view it now? राहुल सर, अरुण सर, आप देख सकते हैं इमरजेंसी फंड मैंने यहाँ पे उन्होंने जो बताया था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है. Yes. So whatever the yearly expenses were, 4,80,000 plus 82 lakhs plus 5 lakhs, it is 91,80,000. Okay. That is the sum total of insurance required if he was going to retire in the league. तो यही उसकी इंश्योरेंस की फिगर आ जाती. Yes, sir. So nice of you, Rohan. Yeah, but since he is retiring after 25 years, उसके आगे के expenses भी हमको consider करने हैं. So that we have to present him in such a manner that he will be able to understand very easily. Yes, sir. अभी और किसी को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी. हेलो रोहन सर. या देशमुख बात कर रहा हूँ. हाँ जी देशमुख जी. सर आपने जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस 25 लाख रुपीस लिया है, राइट? उसके साथ में सर एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी भी अगर हम लोग लेते हैं, लिक्विडिटी ले सकते हैं. अननेसेसरी उसके जो कमाए हुए पैसे हैं वो उसको डैमेज करने की जरूरत नहीं है. तो रहने दीजिए ना उसके फैमिली के लिए. ओके. एंड वन मोर थिंग सर, ये प्रेजेंटेशन, ये कैलकुलेशन दिखाने के बाद मोस्टली द कस्टमर आस्क फॉर द टर्म इंश्योरेंस. सो हाउ वी कैन गिव हिम कॉम्बिनेशन और टर्म प्लस एंडोमेंट. टर्म इंश्योरेंस का क्वेश्चन आएगा वो ये प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद भी आएगा, और वो मैंने जो चाइल्ड एजुकेशन का बाद भी आ सकता है. यस सर, यस. तो कैसे हम लोग उनको चेंज कर सकते हैं? उसको चेंज करने के लिए मैंने जो आपको डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज का ग्राफ दिखाया, यू कैन प्रेजेंट दैट ग्राफ आल्सो. यस. एंड इम्पोर्टेंट इज टर्म इंश्योरेंस को हम ना नहीं बोल सकते, या पूरा का पूरा टर्म इंश्योरेंस भी नहीं लेना चाहिए. राइट. साइज ऑफ हिज लायबिलिटीज और एक प्रोपोर्शनेट उसके बाकी सब डिटेल्स देख के हम लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या कितना प्रोडक्ट लेना चाहिए. Yeah, उसका income capacity and liabilities also we can calculate the percentage of terms and plan and future goals we have to take into the account. Yes. Thank you very much sir. Thank you. हाँ, गुड मॉर्निंग रोहन जी. आपला नंबर जरा शेअर करू शकता का प्लीज? या श्योर. मैं इकडे चैट बॉक्स में मेरा नंबर लिख देता हूँ. थैंक यू. इट इज 9930041610. And email ID I will also share, rohanmwadekar@gmail.com. रोहन, हेलो. Yes. हेलो. फॅमिलीज फायनान्शियल सोलर सिस्टम जे आहे वो जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या प्लीज वापस से एक बार. मतलब आप क्लाइंट को जब प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो इसमें क्या एक्सप्लेन करते हो एग्जैक्टली? See, जब फाइनेंशियल सोलर सिस्टम है, he has to understand कि उसका जो इनकम है उसके वजह से ये सब फैमिली चल रही है. ओके. यस. तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारा सन वहां पे होना चाहिए फैमिली को आगे बढ़ने के लिए. अगर सन नहीं रहेगा तो आगे के जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चे है, all will be responsibility of directly the next senior most member of the family. And since if eventuality अगर कोई फैमिली का ब्रेड विनर चला जाता है तो does that bread winner want कि बाकी के फैमिली के लोग उनको तो ऑलरेडी डिप्राइव कर चुके हैं, लेकिन दूसरे भी कोई फैमिली मेंबर को जस्ट बिकॉज दे डिडंट मेक द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस उसको काम पे जाना पड़ता है और उसका भी सहवास उनको ना मिले. ओके.
तो दैट वे वी कैन, ये जो जरूरतें हैं इंश्योरेंस के लिए, यू कैन मेनी टाइम, ये जो क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं ये प्रोफेशनल्स के साथ बहुत बार आता है। वो पूछ लेते हैं कि ठीक है मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, लेकिन फिलहाल अभी वो समझो प्रैक्टिस नहीं कर रही है, लेकिन इनके सिर्फ एनीथिंग हैपेंस टू मी शी कैन डेफिनेटली स्टार्ट अवर ओन प्रैक्टिस। तो वी कैन, आप है, आपके साथ इनकम आ रहा है और आपके बच्चों को फादर और मदर दोनों का सहवास मिल रहा है। अगर आप चले जाएंगे, डू यू वांट योर चिल्ड्रन आल्सो टू डिप्राइव ऑफ योर ऑफ देयर मदर? डेफिनेटली नो। Right. So that way we just like to answer it. हेलो। Yeah. रोहन जी, मेरा एक सवाल है। हेलो। Yes, बताइए सर। रोहन सुधाकर, मेरा एक सवाल है। आपका जो वॉलंटियर ने जो शेयरिंग किया 15 लाख का इनकम है, उसका हाउस होल्ड एक्सपेंस अराउंड 5 लाख है। तो डिफरेंस का जो इनकम है उनका कोई इन्वेस्टमेंट, उसको कैसा कंसीडर करते हो आप? नहीं, हम लोग ने दोनों एग्जाम्पल अलग लिए हैं पूरे, दोनों को एग्जाम्पल का कुछ कोरिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, नीड एनालिसिस किया आपने। हमने जो नीड एनालिसिस किया उसमें हम लोग ने उसका एक्सपेंसेस सिर्फ अकाउंट में लिए हैं, उसके इनकम के बारे में हमने कहाँ पे भी चर्चा नहीं की है। ओके, तो उसके बाद सरप्लस और भी थोड़े अलग अलग मेथड्स है जिसमें हम उसको और ज्यादा डीप में जाके कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक मेरे को लिमिटेड टाइम फ्रेम दिया गया है, मैं सब चीज एक साथ नहीं बोल सकता हूँ। ओके, थैंक यू। या Mr. Rohan, Narendra Jogi here. Yes, Narendra sir. The present risk-free rate 7%. Can you explain the some what is the logic? I mean, we take for that. See, risk-free rate ये हमको क्यों चाहिए? क्योंकि because we have to find the net present value that his family should be having today. अगर उनके फैमिली के पास आज 1 करोड़ रुपए आ जाता है तो वो रिस्क फ्री में हमेशा रखने का पसंद करेंगे, ओके, ना कि रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, समझो उन्होंने आज 1 करोड़, जस्ट एन एग्जांपल, कोई वही सॉल्यूशन है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, उनके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, ओके, फ्यूचर financial need, they can definitely invest into the pension products just like our जीवन शांति, जहाँ पे उनको monthly income आते रहेगा। So that way we have to tell them. Okay. So by that way, his insurance cover will get reduced because of that. No, insurance cover will definitely get reduced, obviously. Okay. And we have to present them the correct picture. Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Yes. और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज जरूर पूछिए। If you do not get, ऑलरेडी आपको चैट बॉक्स में मैंने दे दिया है। If anybody is having any questions, please ask me. If we do not get any further questions in another a minute, let's wind it up. Rohan, this is Rajesh Inamdar. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You are very much audible. Yeah. So, Rohan, I just wanted to ask you a brief technical question in relation with marketing. Yes, sir. So, how do you make it convenient to seek appointment with the customers? As I'm seeing that, you have a presentation style wherein technically you'd want to go and discuss with a customer. I would just want to know the easiest way that how do you ask a client that I want an appointment? I want an appointment for what? Is it going to be a presentation? Is it going to be a casual meet? The crux of our success in our industry is meeting people. So I want to know the easiest way
how the youngsters, go ahead and get an appointment. Thank you. Thank you, Rohan. जैसे जैसे आप लोग करते आए हुए सेम फॉर्मूला हम लोग भी वही यूज कर रहे हैं, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेक इट कैजुअल मीटिंग वेरिन उनको लगना नहीं चाहिए कि हमको कुछ नया सिखाने के लिए आया है. बिकॉज क्या होता है ना, यंग जनरेशन जब सामने बैठती है तो पहले बात तो ये प्रॉब्लम है कि लोग उनको सीरियसली नहीं लेते. उनको लगता है कि ये कुछ मेरे को सिखाने के लिए आया है, बस ये कुछ सीख के आया है और मेरे को सिखा के जाएगा. तो हमको उसको कुछ सिखाना नहीं है, पहले हमको उसको कैजुअली बात करनी है एंड देन यू नो द रेस्ट ऑफ द वर्क. दैट इज जस्ट हाउ आई डू. Rohan, thank you for sharing. Yes, sir. Thank you. I know that's a different criteria, but everyone has a unique style of working, and and Wadekars are a legacy in insurance industry. Yes, sir. So getting a few better thoughts for the benefit of all from you is going to be helpful to everyone. So if there is some other special point in relation to marketing that you would like to talk upon, wherein most of the time the marketing style that I prefer, even that I am doing these days, is reference marketing. Yeah, I have done quite a few times of cold calling also, but I don't think I have been that much successful that I am today with the help of reference marketing. But definitely I would like to go ahead and learn from you people also about the cold calling, and that is, I think, where I need to improve upon. Your answers and my questions will keep increasing. Definitely. Okay. So how do you ask for a referred lead? Give me a good style in which I can ask my customer, sir, please refer me. So I want to know, some digging questions I want to ask from you. Sure. And don't mind it, it's for benefit of everyone. Yes, Thank definitely. you. See, most of the time what happens, whenever we ask for the referrals, not in the first meeting, whenever we have, let's say we have taken the policy of some new client, then we go ahead and ask them about if you would like to save somebody or you would like to help somebody of your knowledge in your family, of in your vicinity, wherein or any of your friend who might be facing the same problem as you are, so we might be able to help you out. जनरली मैं लोगों को पूछता हूँ कि अगर हमने आपको जो मदद की है वही सेम हिसाब तरीके से अगर आपके बहुत सारे दोस्त है, रिलेटिव्स है, वो भी बहुत सारी दिक्कतों में ऐसे हो सकते हैं, तो अगर आप उनको हमारा रेफरेंस दे या उनसे एक बार मीटिंग करवाए या उनसे हमारे साथ उनके पास चले, तो probably we will be able to save them and save their family also. Great. Rohan, one more question if you permit me. Arvind, Sure, do we sure. have time? Sure, go ahead. Okay. How many hours you put in per day? And how do you schedule your day? First of all, nowadays this lockdown, let's just forget about it. But on the regular days, I start the work early in the morning. Most of the time, I leave the home at 8 a.m. Then just go to the office. Since you already know my office is far from my home, it takes almost an hour to reach there. So after reaching there, maybe I spend an hour or 2 hours. Yeah, go ahead. I think someone has muted Rohan. Oh my God. Rohan, can you unmute? हाँ, अभी आवाज आ रहा है सर आप? आ रहा है. हाँ. So where was I? Where did you miss me actually? You begin from the start. Okay, so since most of you know मेरा office जो है almost यहाँ से मेरे घर से बहुत दूर है. Almost it takes an hour to reach there. So I start early in the morning.
Then I probably go to the office for hour or 2 or 3 hours. Look, as per the schedule, I go most of the time before afternoon. I'm out for the marketing, and that's how my days goes. So normally you into the insurance companies sometimes, but not that into the insurance companies. Most of the time we are out there in the market, into the field. This may change. This will not be the exactly same routine every day, but this has been my practice for past few years now. And if you have any suggestion for me, I am all ears. No, I want to pass a compliment to you. Yes, suggestion means you definitely have a legacy. I knew your grandfather quite very well. Yes, sir. Correct. Okay, and what I really find is the way he used to talk with the calmness, with the peace of mind. You have inherited all that great qualities, and I really foresee a great future for you in insurance industry. All our good wishes. Keep growing, keep sharing what you learn for the benefit of others. That is what is expected from Rohan. All our best wishes to you from Alika too, for a great blasting career. Thanks, so Rohan. Enjoyed whatever you spoke. Enjoyed every word that you spoke. Enjoyed every word that you shared. Thank you so much, sir. Great enough. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Rajesh. Rajesh has spoken on behalf of all of us, so I will not repeat the same good wishes to you, best wishes to you, Rohan. It was wonderful presentation. I was going my wife. I am just learning. I am so new to this field that I am learning so many things new from this Impact webinar series also. So it is really wonderful for me as well, and it has been actually a pleasant experience for me. And this is a very new experience for me about the webinar. I have never done this kind of thing. You've done it wonderful. Thank you, sir. I called my wife to show the third generation in insurance. Come, see. Thank you, sir. Thank you. Okay, a few announcements. Hello, Rohan. I wanted to wish Rohan all the best. I think. Thank you, sir. Thank you. His father was a very good friend of mine, and the presentation was excellent, and it's very good. So keep it up and all the best. Definitely. There are a few I hope the questions are over. Okay. There are some announcements. We spoke in the morning when we started about not pressing the button present, but still few people, I think those are reducing now. Quite a bit that is reducing. Now there was Nilima Khandgar who was doing that, but then she said sorry also in the chat because she was facing some technical problems. She was not doing it purposely. So particularly there was somebody called, I am not his name, a development officer from Kurla who was disturbing us, but it was not a deliberate disturbance. He said, he called me later on after the meeting saying that I am so sorry having disturbed, but that was some issue going on with his laptop. So we can understand that there are some technical problems somewhere, but as far as possible, let us try to abide by what is being told to us by the organizers. About keeping mute also, we are improvising, and many a times we are all mute.